गुरुद्वारा हो या चर्च या फिर किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ धार्मिक स्थल हो, उसको उसी स्वरूप में रखा जाएगा जिसमें वह आजादी से पहले तक था। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को अलग रखा जाएगा, क्योंकि उस वक्त अयोध्या विवाद नवंबर 2019 को भारतीय इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट के 1968 को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह के प्रतिनिधियों के बीच है कि औरंगजेब के द्वारा 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करके उसके अवशेषों के ऊपर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण। नमस्कार। 11 जुलाई 1991 को पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया था, जिसको पूजा स्थल अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि जितने भी धार्मिक स्थल, चाहे वह मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च या फिर किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ धार्मिक स्थल हो, उसको उसी स्वरूप में रखा जाएगा जिसमें वह आजादी से पहले तक था। जिसका बेसिक सा मतलब यह हुआ कि कोई भी धार्मिक स्थल जिसको किसी दूसरे धार्मिक स्थल को ध्वस्त करके या फिर उसके आसपास बनाया गया हो, उसको उसी स्वरूप में रखा जाएगा जिसमें वह 15 अगस्त 1947 से पहले तक था। इसमें एक एक्सेप्शन दिया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को अलग रखा जाएगा, क्योंकि उस वक्त अयोध्या विवाद कोर्ट में था और भारतीय संविधान में ऐसा वर्णन है कि कोई भी आपराधिक मामला जिसके ऊपर कोर्ट में सुनवाई चल रहा हो, उसके ऊपर वही कानून या दंड लागू होगा जो उसके अपराध के करने के वक्त तक वर्णित था। इसलिए अयोध्या मामले को पूजा स्थल अधिनियम के प्रावधान से अलग रखा गया था। इस कानून में यह भी वर्णित है कि अगर कोई व्यक्ति या संस्था इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे 1 से लेकर 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना भी देना पड़ सकता है। 9 नवंबर 2019 को भारतीय इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया जाता है, जिसमें न्यायालय की 5 बेंचों ने एक मत होकर यह निर्णय लिया था कि विवादित स्थल को मंदिर स्थल मानते हुए फैसला रामलला के पक्ष में सुनाया गया था। इसके अंतर्गत विवादित भूमि को राम जन्मभूमि घोषित किया गया और सरकार को यह आदेश दिया गया कि मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दिया जाए। इस फैसले के वक्त ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की सर्वोच्चता को बहाल रखने की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साफ शब्दों में कहा गया था कि सिर्फ एक बार अपवाद की अनुमति दी जाती है और कोर्ट ने अपने कई वक्तव्यों में यह बात स्थापित की थी कि अयोध्या पर दिया गया फैसला दूसरे धार्मिक विवादों के लिए नजीर नहीं बन सकता है। परंतु इस फैसले के तुरंत बाद ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय के द्वारा चुनौती दे दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट इस सुनवाई के लिए तैयार भी हो गया। अब तक हम अयोध्या की बात कर रहे थे, अब रुख करते हैं मथुरा की ओर। मथुरा की अदालत में 25 सितंबर 2020 को कृष्ण विराजमान वाद दायर किया गया था, जिसको सुनवाई के बाद 30 सितंबर को खारिज कर दिया गया था। श्री कृष्ण विराजमान मामले में 12 अक्टूबर को जिला जज की अदालत में एक अपील दायर की गई थी और जिला जज की अदालत ने इसे सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। अधिवक्ता विष्णु जैन के द्वारा बताया गया कि अब तक लगभग 5 वाद दायर किए जा चुके हैं। दायर वाद में कहा गया है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान के नाम से एक सोसाइटी 1 मई 1958 को बनाई गई थी, जिसका नाम बदलकर 1977 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान रख दिया गया था। 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता हुआ, जिसको 22 अक्टूबर 1968 को सब रजिस्ट्रार मथुरा के यहाँ रजिस्टर किया गया था। अब बात आती है कि समझौता होने के बाद ऐसा क्या हुआ कि इसके ऊपर विवाद खड़ा हो गया। वाद में कहा जा रहा है कि कटरा केशवदेव की संपूर्ण संपत्ति ट्रस्ट की है और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को उसका मालिकाना हक नहीं दिया जा सकता है, इसलिए उसके द्वारा किया गया समझौता भी अवैध है और कटरा केशवदेव की संपत्ति पर शाही मस्जिद ईदगाह का किसी प्रकार का अधिकार नहीं है, इसलिए इस पर किया गया निर्माण भी अवैध है। इसी आधार पर शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने की मांग की जा रही है।
तत्कालीन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा एक ट्वीट किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अयोध्या काशी मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है, जिसके बाद विवाद काफी गर्मा गया था। ये तो था अयोध्या और मथुरा का मामला। अब हम रुख करेंगे महादेव की नगरी के नाम से विश्व विख्यात काशी की। काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद लगभग 31 वर्षों से कोर्ट में है। इस विवाद का इतिहास भी लगभग अयोध्या मामले के जैसा ही है। कहा जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद का इतिहास लगभग 350 वर्ष पुराना है। हिंदू पक्ष के द्वारा कहा जाता है कि औरंगजेब के द्वारा 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करके उसके अवशेषों के ऊपर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया है, जबकि मुस्लिम पक्ष इससे इनकार करते हैं और उनके द्वारा कहा जाता है कि यहाँ पर शुरू से ही मस्जिद रहा है। अब बात करते हैं हिंदू पक्ष के द्वारा अदालत से की जाने वाली 3 मांगों के बारे में। हिंदू पक्ष के द्वारा सबसे पहली मांग यह की जाती है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का संपूर्ण हिस्सा मंदिर के नाम घोषित किया जाए, और दूसरी मांग यह की जाती है कि मस्जिद को ढहाने का आदेश हो और यहाँ पर मुसलमानों को आने पर प्रतिबंध लगे। वहीं तीसरी मांग हिंदू पक्ष के द्वारा यह की जाती है कि यहाँ पर मंदिर पुनर्निर्माण की अनुमति दी जाए। अब आइए जानते हैं कि इस केस में क्या क्या पेच फंस सकता है। तो सबसे पहले बात आती है 1991 में नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा बनाया गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। हालांकि हिंदू पक्ष का कहना है कि इस मामले में यह कानून लागू नहीं होता है, क्योंकि मस्जिद का निर्माण मंदिर को ध्वस्त करके उसके अवशेषों के ऊपर बनाया गया है। वहीं मुस्लिम पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए यह कहता है कि इसमें किसी प्रकार का फैसला नहीं लिया जा सकता है। अभी इस मामले की जांच चल रही है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया गया है कि ज्ञानवापी परिसर की सर्वे की जाए, जिस पर फैसला आना अभी बाकी है। यह था अब तक का अपडेट। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।